आपकी फैमिली में किसी को अगर नी या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत है तो बेस्ट टाइमिंग क्या है उसकी। मेरी हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस के लिए इस वीडियो को हम हिंदी में भी रिलीज करेंगे, एंड फॉर माय इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस दिस वीडियो इज कमिंग इन इंग्लिश ऑल्सो। हेलो, आई एम डॉक्टर पंकज वलेचा एंड आई एम a hip and knee replacement surgeon in Delhi, and in last 20 years I have operated more than 3,700 patients of hip and knee surgeries and have helped them in getting back to their normal lives. So friends, let's dive in. I'm going to tell you 4 important things to consider before you go in for a total hip or a total knee replacement surgery. पॉइंट नंबर 1 है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी इंफेक्शन का सोर्स है, जो कि आपके यूरिनरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन हो सकता है जिसको हम यूटीआई भी कहते हैं, आपके दांतों में कोई इंफेक्शन हो सकता है। यूजुअली सीनियर सिटीजन्स को कुछ ना कुछ डेंटल प्रॉब्लम लगी रहती है, और अगर कहीं दांत में कहीं भी पस पॉकेट है या इंफेक्शन है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसका पहले ट्रीटमेंट होना चाहिए। थर्ड सोर्स है कि चेस्ट में कोई इंफेक्शन है, कॉफ हुआ था, वो इंफेक्शन जा नहीं रहा है। तो इस तरह के अगर इन्फेक्टेड सोर्सेज हैं आपके बॉडी में, कहीं कोई फोड़ा फुंसी हो गया है जो कि ट्रीट नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, स्पेशली डायबिटिक लोगों को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए, बिकॉज डायबिटीज के अंदर वुंड्स जल्दी से हील नहीं होते हैं। तो अगर कोई भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हमारी बॉडी में है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को पोस्टपोन करना चाहिए, चाहे वो नी रिप्लेसमेंट है चाहे हिप रिप्लेसमेंट है। अगर हम इसको उस टाइम पे कर लेते हैं तो देयर इज ए हाई चांस कि वो इन्फेक्शन आपके खून के रास्ते, आपकी ब्लड स्ट्रीम के जरिए आपके उस पार्ट में पहुंच सकता है जहां पे इम्प्लांट डाला गया है, जहां पे रिप्लेसमेंट किया गया है। पॉइंट नंबर 2 है कि अगर आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एडवाइस हुई है और किसी पर्सनल सर्कमस्टेंस की वजह से आप उस सर्जरी को अभी नहीं कर सकते, आप 3-4 हफ्ते के लिए उसको पोस्टपोन करना चाहते हैं और आपको दर्द बहुत ज्यादा है, तो बहुत बार पेशेंट्स कहते हैं सर हमें स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा दो, मेरा दर्द कम हो जाएगा। पर आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगता है तो आपको अपनी सर्जरी को कम से कम 3 महीने के लिए पोस्टपोन करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज साइंटिफिक लिटरेचर ही कहता है कि आपने स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाया और उसके कुछ दिनों बाद आपका दर्द वापस आ गया और आप डॉक्टर को जाके बोलते हो सर अब मेरा नी रिप्लेसमेंट कर दो, वो सही नहीं है आपके लिए, बिकॉज उसके अंदर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन थोड़े ज्यादा होते हैं। अपने पेशेंट्स को हम ये रिकमेंड करते हैं कि अभी 3 महीने रुकना पड़ेगा अगर इंजेक्शन लगवा रहे हो तो। सर्जरी 2-3 हफ्ते करनी है तो प्लीज मैनेज, आप क्रोसिन टैबलेट लो या कोई ऐसी चीज लो जो आपकी किडनी या लिवर को डैमेज नहीं करे, एंड ट्राई टू डू सर्जरी अर्लियर रादर देन वेटिंग फॉर 3 मंथ्स और लिविंग इन पेन फॉर 3 मंथ्स, बिकॉज एक बार इंजेक्शन लग गया तो वेट करना पड़ता है। नंबर 3, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी फ्रैक्चर फिक्सेशन हुआ है जिसके लिए प्लेट या स्क्रूज लगाए गए हैं और वो लूज पड़े हुए हैं आपके सिस्टम के अंदर और उसकी वजह से आपको आर्थराइटिस हो गया है, तो हमें ये सस्पिशन, हमें डाउट रहता है कि शायद वो इन्फेक्शन की वजह से लूज हो गए हैं। तो हम उन इम्प्लांट्स को जनरली पहले निकालते हैं और उस जगह से जहां से इम्प्लांट निकाला है, प्लेट निकाली है, वहां से कल्चर सैंपल्स लेते हैं, उसकी ग्रोथ देखते हैं कि क्या वो ग्रो कर रहा है, क्या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, और जब वो रूल आउट हो जाता है तो हम सेकंड स्टेज में आपका हिप या नी रिप्लेसमेंट करते हैं। बट येस, इन सेलेक्टेड पेशेंट्स जहां पर आपका इम्प्लांट स्टेबल है, बिल्कुल लूज नहीं हुआ है और आपका जॉइंट किसी वजह से खराब हो गया है, तो हम इम्प्लांट रिमूवल और इम्प्लांटेशन सेम सिटिंग में भी कर सकते हैं। बट यू मस्ट नो दैट इफ इम्प्लांट इज लूज तो जनरली हम पहले इन्फेक्शन को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इन्फेक्शन है या नहीं। अगर हम सर्जरी इन 2 सर्जरीज को 6 हफ्ते से सेपरेट करके करते हैं तो इट इज रिलेटिवली सेफर इन दोज पेशेंट्स जिनके अंदर इम्प्लांट लूज था। पॉइंट नंबर 4 है कि आपका हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हो चुका है और इम्प्लांट लूज हो गया है, चाहे कप लूज हो गया है, चाहे स्टेम लूज हो गया है, और वो अर्ली फेलियर है, मतलब 1, 2 या 3 या 4 साल के अंदर लूज हो गया है, देन हमको बहुत हाई सस्पिशन होता है कि कहीं इन्फेक्शन की वजह से तो लूज नहीं हुआ है। बिकॉज अगर अच्छा इंप्लांट डाला गया है, आपकी सर्जरी का इनिशियल एक्सरे अच्छा है और बाद में इंप्लांट लूज हो रहा है, तो कभी कभी सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है, यानी कि बोन के अंदर अंदर इन्फेक्शन, बाहर से पस नहीं निकल रही होती उसके अंदर। उन केसेस के अंदर भी हम पहले इंप्लांट को निकालते हैं और सर्जरी को 2 स्टेज में करते हैं। फर्स्ट स्टेज में इंप्लांट निकाल के हम एंटीबायोटिक स्पेसर डालते हैं और टिश्यूज लेते हैं कल्चर के लिए। कल्चर क्या होता है, हम टिश्यू को लेके उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। अगर उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करता है तो हमें पता लगता है कि क्या बैक्टीरिया था अंदर और उस बैक्टीरिया को किस एंटीबायोटिक से मारा जा सकता है, तो वो एंटीबायोटिक हम आपको देके और फिर सेकंड स्टेज सर्जरी करते हैं जो कि रफली 2 या 3 महीने के बाद होती है। ऐसा करने से आपकी रिवीजन सर्जरी में इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @Dr. Pankaj Valecha Official। अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।